कुंभ राशि वाले दोस्तों हो जाएं तैयार। महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। वह समय आने वाला है जिस समय का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब डर कर नहीं डट कर रहे। बहुत रो लिया। अब रोने की बारी आपके शत्रुओं की है। अक्टूबर माह में गोचरवश 4 ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है। यह चारों राशि परिवर्तन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेंगे। सूर्य और मंगल नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों का नीच राशि पर संचार कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक साबित होगा। विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाएगा। वीडियो में विस्तार से एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि पर राशि स्वामी शनि वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। लंबे समय से आप किसी भी प्रकार के रोग से चिंताग्रस्त है, लेकिन खर्चा, सुस्ती या आलस करके उसका उपचार नहीं करवा पा रहे हैं। आजकल आजकल पर छोड़ते आ रहे हैं, पर शनि अपने वक्री काल में आपके कान पकड़कर हॉस्पिटल ले जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएगा। अपने स्वास्थ्य का रूटीन चेकअप करवाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन किसी न किसी रूप से शनि मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकता है। इसलिए वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन वगैरह भी करते रहें तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के पंचम भाव पर बुद्धि कारक बुध की बौद्धिक राशि मिथुन पड़ती है। 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि पर ऊर्जा कारक मंगल संचार करेगा, जो आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेगा। ऊर्जा की अधिकता से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। 10 अक्टूबर से पंचम भाव का स्वामी बुध भी बाधक स्थान और राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो जाएगा। बुध की उत्तम स्थिति भी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर इस माह विद्यार्थियों को खास कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक नजर डालें प्रेम संबंधों पर, तो 20 अक्टूबर तक प्रेम प्यार भाव पर आक्रामक, लड़ाकू, क्रोधी और गर्म ग्रह मंगल संचार करेगा। इसलिए प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे, नहीं तो मंगल प्रेम संबंधों का मंगल कर सकता है। प्रेमी जन से बात करते समय खासकर क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दे तो अधिक बेहतर रहेगा। 20 अक्टूबर को प्रेम प्यार भाव मंगल के क्रूर प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। फिर प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आजकल शनि आपका बिस्तर सुख प्रभावित करने पर लगा हुआ है। अक्टूबर माह में भी दाम्पत्य भाव शनि के वक्र प्रभाव में रहेगा। 17 अक्टूबर तक दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य भी अष्टम भाव बाधक स्थान पर राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। इसलिए खासकर 17 अक्टूबर तक जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। 17 अक्टूबर से दाम्पत्य सुख शांति में वृद्धि के लिए भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य बाधक स्थान और राहु केतु के प्रभाव से मुक्त होकर भाग्य भाव पर नीच भंग योग का निर्माण करेगा। फिर दाम्पत्य जीवन में कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से अक्टूबर माह क्या संकेत दे रहा है। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र है, तो कर्म भाव का स्वामी साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल है। अक्टूबर माह की शुरुआत में भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव अपने भाव पर संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा।
वैसे भी भाग्यावा पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से आपकी राशि के लिए शुक्र सुख और भाग्याभाव का स्वामी भी है, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। शुक्र की शुभता भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि के संकेत दे रही है। शनि के मित्र ग्रह शुक्र और भाग्याभाव दोनों की मजबूत स्थिति से वक्री शनि के भी अशुभ फलों में भारी कमी आएगी। पनौती आपको चुनौती नहीं दे पाएगी। मन में सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। शुक्र की यह स्थिति 18 सितंबर से बनी हुई है। अगर सितंबर माह में शुक्र के शुभ गोचर का लाभ लेने से वंचित हो गए हैं तो चिंता का कोई विषय नहीं है। 13 अक्टूबर तक शुक्र भाग्यावा पर संचार कर भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। शुक्र की शुभता से घर परिवार में शुभ, धार्मिक या किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, या पारिवारिक सदस्यों के साथ घर से बाहर ऐसे किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। निसंदेह भाग्य का सहयोग तो आपके साथ बना रहेगा। एक नजर डालें कर्म भाव के स्वामी मंगल पर, तो कर्म भाव के स्वामी मंगल का सहयोग भी इस माह आपके साथ बना रहेगा। मंगल का सहयोग आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। 20 अक्टूबर तक मंगल बुद्धि स्थान पर संचार करेगा। इससे आप अपनी मेहनत और बुद्धि बल के दम पर कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। 20 अक्टूबर को मंगल शत्रु स्थान पर नीच भंग योग का निर्माण करेगा। इसलिए 20 अक्टूबर के बाद भी मंगल के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रुओं पर नियंत्रण रहेगा। कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वाले आपके प्रभाव और पराक्रम से खौफ खाएंगे। लेकिन अक्टूबर माह की शुरुआत से लेकर 17 अक्टूबर तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य के सहयोग में कमी आपके मान सम्मान में भी कमी कर सकती है। खासकर 17 अक्टूबर तक सूर्य अष्टम भाव पर राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए 17 अक्टूबर तक अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा का खास ध्यान रखें। इस अवधि में सरकारी कार्यों से भी बचें। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 17 अक्टूबर तक उस कार्य को टाल दें तो अधिक बेहतर रहेगा। व्यापारी दोस्त भी 17 अक्टूबर तक कोई बड़ा निवेश करने से बचे। 17 अक्टूबर के बाद काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस माह सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन है। 10 अक्टूबर तक बुध अष्टम भाव पर संचार करेगा। आपकी राशि के लिए बुध संतान भाव का स्वामी भी है। इसलिए संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो 10 अक्टूबर तक उस कार्य को ठंडे बस्ते में रहने दें। संतान के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचें, क्योंकि संतान भाव पर मंगल भी संचार कर रहा है, जो संतान सुख को प्रभावित कर सकता है। क्रोध के वशीभूत होकर संतान के साथ कुछ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। 9 अक्टूबर को गुरुदेव की चाल में भी बदलाव आ रहा है। गुरु मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। शुभ ग्रह का वक्री होना शुभता में वृद्धि करता है। आपकी राशि के लिए धन और लाभ आपके स्वामी गुरु का वक्री अवस्था में संचार धन और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से गुरु का वक्री सफर महत्वपूर्ण रहेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। 9 अक्टूबर से लेकर लगभग 4 फरवरी तक गुरु वक्री अवस्था में संचार करेगा। कर्म भाव पर गुरुदेव की वक्र दृष्टि करियर में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रही है। शनि की कर्म भाव पर वक्र दृष्टि यहाँ कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा करने का कार्य कर रही है, करियर को प्रभावित कर रही है, तो वही गुरु की कर्म भाव पर वक्र दृष्टि के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर में पेश आ रही परेशानियों से काफी हद तक राहत महसूस करेंगे तथा करियर में स्थिरता आएगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। 10 अक्टूबर से ग्रहों का राशि परिवर्तन शुरू हो जाएगा।
जो कि कुंभ वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 10 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन कर भाग्यभाव में मित्र ग्रह शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। अब दो शुभ और मित्र ग्रहों का भाग्यभाव पर युति योग अत्यधिक उत्तम रहेगा। यह युति योग केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। इससे लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी बुध का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे तो 10 अक्टूबर के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। मित्रों के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। शुक्र और बुध की तृतीय भाव पर दृष्टि सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगी। वह अपने बुद्धि बल और क्रिएटिविटी के दम पर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। 13 अक्टूबर तक शुक्र आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। फिर 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। कार्य क्षेत्र में स्त्री पक्ष का सहयोग मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। पुराने कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन भी काफी अनुकूल रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य भी बाधक स्थान और राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सूर्य भी भाग्यभाव पर नीच भंग योग का निर्माण करेगा। कुल मिलाकर 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी। भागीदार के साथ कोई मतभेद है तो वह भी दूर हो जाएंगे। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। सूर्य की पराक्रम पर उच्च दृष्टि आपके मनोबल को भी उच्च बनाएगी। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेंगे। 20 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन भी आपका मंगल करेगा। इस दिन मंगल राशि परिवर्तन कर शत्रु स्थान और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर नीच भंग योग का निर्माण करेगा। दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य और मंगल की कृपया महत्वपूर्ण रहेगी। मंगल का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा। लंबे समय से पनौती के कारणवश चिंता और परेशानी का कारण बने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। शत्रुओं के साथ साथ रोग और ऋण से भी मुक्ति मिलेगी। वह दोस्त जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे हैं, मंगल उनका भी मंगल करेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे अक्टूबर माह व्यतीत होता जाएगा, ग्रहों का राशि परिवर्तन आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। अत्यधिक उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नवंबर माह में प्रवेश करेंगे, जहां एक और महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। वह है 15 नवंबर को राशि स्वामी शनि की चाल में यू टर्न। शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। फिर आप शनि की नाराजगी के नहीं प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।